नाजरीन आदाब। रूबी चैनल की खास पेशकश गोशे गयूर में गोशे गयूर की एक और नई निशस्त लेकर मैं आपका मेजबान इनामुर रहमान गयूर हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ जैसे कि आपको पता है गोशे गयूर की एक कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात हो अहले फहमो ज़का के साथ और गुफ्तगू हो ऐसे मौज़ूआत पर जिनका रास्त ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से, जज्बात से, हमारी मालूमात से। मेरे साथ आज हमारी इस निशस्त में, इस महफिल में मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल हंगलू साहब, जिनके बारे में मैंने पहले एक तारुफी जुमले कहे थे हमारे पहले ही किसी निशस्त में, और यूं कहा था कि रतन लाल हंगलू साहब अपनी ज़ात में कश्मीर का सारा हुस्न, सारा दर्द सिमोए हुए हैं। वो एक इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान किस्म के बुजुर्ग दोस्त भी हैं, वो एक इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान किस्म के मुअल्लिम भी हैं, उस्ताद भी हैं, और वो साथ ही साथ एक इंतहाई दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान भी हैं। रतन लाल हंगलू साहब प्रोफेसर रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने हाल ही में 2 साल का एक असाइनमेंट कंप्लीट किया है जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी में, जहां वो रहकर जो 2 साल तक तालीमात से वाबस्ता रहे और वहां से वापस आए हैं। उनकी मालूमात उस इलाके के ताल्लुक से यूं तो पहले से भी बहुत उम्दा थी, पहले से भी बड़ी अमीक थी, अब और भी अमीक और गहरी हो गई। चुनाचे उनकी इन मालूमात का फ़ायदा उठाने के लिए, हमारे नाजरीन को उनकी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद कराने के लिए मैंने एक बार फिर से उनको हमारे स्टूडियो में रहमत दी है कि वो आएँ। और ये जो चेचनिया वाला जो मामला एक मसला सा बना हुआ है, बड़े ज़मानों से यूं होता आया है कि हर थोड़े दिन को चेचनिया के ताल्लुक से कोई ना कोई एक जो है मुनफी नेगेटिव किस्म की बात सुनने को मिलती है। और जैसा कि हाल ही में हुआ अमेरिका के 15 अप्रैल के जो बम के धमाके हुए, उसमें चेचनिया के लोगों को जो है मुजरिम गर्दाना गया, उसमें से एक की मौत हो गई, एक जो है जख्मी हालत में अमरीकी हुक्काम के कैद में है। तो इन सारी बातों के ताल्लुक से मालूमात और उसका पस मंजर जानने के लिए मैंने ज़हमत दी है प्रोफेसर रतन लाल हंगलू साहब को हमारे स्टूडियो में। तो आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं गोशे गयूर में। सर आदाब अर्ज़ है, वेलकम टू गोशे गयूर। एक बार फिर से आपका स्वागत है, खैर मकदम है जी। हंगलू साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हैदराबाद से ज़माने से जुड़े हुए हैं आप। सारी ही अदबी और जो है तारीख़ी महाफिल जो होती हैं मौज़ूआत पर, इन मौज़ूआत पर आप कहीं ना कहीं उसमें आपकी शमूलियत रहती है। आपकी मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये चेचनिया कहाँ है एग्जैक्टली, और क्या साइज का मुल्क होगा, और क्या उसकी जो है अहमियत है, और क्यों चेचनिया के ताल्लुक से जो है ये बातें बार बार सुनने को मिलती हैं, जबकि दीगर और ममालिक उसी इलाके के, जिसको पुराना कोहे खाफ या कॉकेसस कहते थे, उसके ताल्लुक से चेचनिया ही क्यों एक मसला बना हुआ है? गुर साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ यहाँ बुलाने के लिए। जहाँ तक चेचनिया का मसला है, चेचनिया जो है रशिया में एक छोटी सी रिपब्लिक है जी, जो आजकल नहीं बहुत दिनों से पहले से बैनुल अक़वामी सियासत की शिकार हो चुकी है जी। अगर हिस्ट्री में हम इसको थोड़ा सा पीछे धकेल लेंगे जी, कि जब जॉर्जिया, आर्मेनिया और इस पूरे रीजन पे जी, ऑटोमानोस की मतलब तसल्लुत था जी, उसमें से इनको निकाल के रशिया ने लेके अपने यहाँ समेट लिया जब सोवियत यूनियन बनाया गया। जी, जी। अब सोवियत यूनियन कोल्ड वार जलने के बाद जब सोवियत यूनियन पूरा इनका तसल्लुत खत्म हो गया और कई जो फेडरेशंस अलग अलग होके अपनी आज़ादी ले लिए, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कई और जो सेंट्रल एशियन खानेतिस थे, सब आज़ाद हो गए। चेचनिया को आज़ादी नहीं मिली जी। इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जा रहा है साहब चेचनिया में टेररिज्म है और चेचनिया के मुसलमान टेररिस्ट हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम चेचनिया की पूरी पॉपुलेशन का मुताला करते हैं जी, और चेचनिया की पॉपुलेशन पूरी मुसलमान नहीं है, जाहिर है जी, वैसे ही होगा। चेचनिया में रशियंस रह रहे हैं, कहर्स रह रहे हैं, चेचनिया में तरह तरह की जातें हैं और यूक्रेनियंस भी रह रहे हैं जी, जी, जिन पर सब पर रशिया का काफी जुल्म है जी, जिनको रशिया आजाद नहीं करना चाहते थे जी। पहले दुदायू करके मिलिट्री चीफ्टेन थे जिसको बिल्कुल हाँ, जिनको मारा गया इनफैक्ट, और उसके बाद रशिया ने एक अपने स्टूज को वहां पावर में रखा और काफी आर्मी से काफी लोगों को मारा गया मतलब वहां। और अब जो है जो भी चेचन आवाज उठाता है उसको टेररिज्म के चलते बिल्कुल दबाया जा रहा है जी जी।
हंगलू साहब, चेचनिया की तारीख का जैसा आपने कहा, अगर उसको पीछे से देखते आए तो यूं लगता है कि चेचन लोग तो तकरीबन 300 साल से ज़ारे रूस के ज़ेरे इस्तेबदाद थे, फिर उसके बाद वो जो है सोवियत रशिया के ज़ेरे इस्तेबदाद आ गए। लेकिन इन पर ख़ास तौर पे यानी अगर 1877 की कट ऑफ डेट लेते हैं, जब बड़ी कसीर तादाद में जो है चेचनों को मारा गया था। उसके बाद फिर 1837 का वो दौर जब स्टालिन साहब पावर में आते हैं, और स्टालिन साहब पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया के होते हैं, और उनको शुरू से एक तरह की नफरत सी रही चेचन लोगों से, तो उन्होंने जुल्म सितम का एक नया सिलसिला शुरू किया, और उन्होंने चेचन लोगों की तकरीबन सारी आबादी, पहले में तो उन्होंने तकरीबन 14,000 चेचनों को मारा। फिर क्या कहते हैं 1837 में गालिबन फिर उन्होंने बहुत सारे चेचनों को, बल्कि सारी चेचन आबादी को उन्होंने साइबेरियन कंसंट्रेशन कैंप्स को भेज दिया, जिसमें बहुत सारी यानी हलाकतें हुई। यूं कहा जाता है कि तकरीबन 25 लाख चेचन, खाजाक, उज़्बेक और कौन सी कौमें हैं, ताजिक, वो इग्नूशिया वाली, साउथ ओसेटिया जी, ये सारे के सारे जो है कॉकेशियस के रिपब्लिक जो है उसके अंदर वो हुए। तो क्या वजह थी कि खासतौर पे इन इलाकों के ताल्लुक से स्टालिन साहब का ऐसा रवैया रहा, और उस रवैये को वेस्टर्न पावर्स ने, वेस्टर्न हुकूमतों ने, वेस्टर्न मीडिया ने कभी किसी तरह से कंडेम नहीं किया? ये देखिए, बेसिकली हम देखे हैं कि मुसलमान जो है ये जो छोटे छोटे जंक्शंस हैं हमारे वर्ल्ड में, खाली चेचन का मसला नहीं है, चेचन का मसला है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात को और बढ़ाना चाह रहा हूँ। जरूर। आप पैलेस्टाइन ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, जब 18th सेंचुरी में, 17th 18th सेंचुरी में जब वर्ल्ड इकोनॉमी बनी, तो इसमें कई, अगर आप पूरे मैप पे, नक्शे पे नजर डालेंगे और देखेंगे कि देखिए चेचनिया जो है एक जो हम कहेंगे कि मतलब एक ट्रेड का बहुत बड़ा जंक्शन है जो यूरोप के साथ टच करता है। अच्छा जी। चेचनिया के एक साइड में अजरबैजान है, इधर से जॉर्जिया है, और आर्मेनिया साइड में है। यहीं से रास्ता जाता है जो वेस्टर्न यूरोप के साथ टच करता है, टर्की से होते हुए। जी, अच्छा जी। तो रशिया का जो मैसिव ट्रेड है, अगर ऑन रोड ट्रेड माना जाए, जो लिंक ऑन रोड है, तो वो चेचनिया से होते हुए जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान से चलते टर्की में जाता है, और टर्की से वो पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है बाकी मुल्कों में। तो यहाँ अगर चेचन्स को आजादी दी गई, तब जो है आपका रास्ता पूरा ही ट्रेड के लिए बंद हो जाएगा। ये एक किसी वेस्टर्न पावर्स, और पहले जो हम बात करते थे, जो बात की कि ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर और पर्शियन एम्पायर खत्म होने के बाद जो है, जो एक नया एम्पायर बिल्डअप हो गया, वो हो गया खाली वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का, अमेरिकन इंपीरियलिज्म का हो गया एक साइड में, और दूसरे साइड में रशिया है। अब जो देश नए जो एक अपीयरेंस हो रहा है बड़े पावर्स में, जैसे चाइना आ रहा है, इंडिया अपना कुछ स्ट्रगल कर रहा है अपीयरेंस आने के लिए, इन चीजों में सामने आने के लिए, लेकिन इनमें जो है इंपीरियलिज्म का इतना बड़ा दबाव है जो इन देशों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इसी में ये छोटे छोटे जो जंक्शंस पड़े हुए हैं, चाहे पैलेस्टाइन है, चाहे कश्मीर है, चाहे चेचनिया है, चाहे अब टर्की हो, ये सारे जो है दबाए जाते हैं एक इंपीरियल बैनुल अक़वामी साजिश के चलते। इनको काफी इसीलिए दबाया जाए, ये एक बैनुल अक़वामी साजिश के शिकार है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप वर्ल्ड वार में देखिए, वर्ल्ड वार के दौरान इनफैक्ट आप अगर देखेंगे कजाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को खत्म करके बदला गया, जर्मन ट्राइब्स लाके बसाई गई। आप यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन में तो पूरे पॉपुलेशन को खत्म करके रशियंस आके बसे। पोलैंड में 50% आबादी उधर से जर्मन्स और 50% रशियंस आके बस गए। और आज का आप देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो कि यूक्रेनियंस कह रहे हैं साहब हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलना चाहते, हम रशिया से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, हम अपने कल्चर, किस कल्चर को बढ़ावा दें। यू सी दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रीजन। लेकिन 9/11 के बाद इन सब अपोजिशनल एलिमेंट्स को, जो अपनी एक आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, जो एक अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं, जो अपनी एक आजादी और सॉवरेनिटी छोटी छोटी रिपब्लिक्स में मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इनको 9/11 के बाद एक ऐसा जामा पहनाया गया जिसमें पूरे मुसलमान पिसे जा रहे हैं। यू सी हर एक अपोजिशनल एलिमेंट को टेररिज्म का जामा पहनाया जा रहा है। अगर इनमें ये जो 2 बच्चे अमेरिका में मारे गए, बोस्टन का जो अभी कांड हुआ कुछ दिनों पहले, अब इसमें जब आप पूरे मुताला करते हैं हालातों का, अगर ये दोनों लोगों को, अगर FBI को ये पहले मालूमियत थी कि ये बाहर से लोग आए, जो FBI को मालूमियत थी
जी। कि ये बाहर से आए हैं, ये जी। चेचनिया से हैं जी। और इनका जी। कुछ जी। लिंक टेररिज्म से था, जी। तो इनको चुप रहने की, ऐसे सीक्रेट रखने की बात नहीं, इनके साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, जी। जी। इनके साथ बात को देखना चाहिए था। अब जब हम कह रहे हैं कि फट से यहाँ से अनाउंस हो गए बोस्टन बॉम्बिंग, उधर से चेचनिया पे जो है मीडिया जाके पहुंच गया, FBI जाके पहुंच गया और उनकी फैमिली को देखा गया, वो इससे पहले इनको कांटेक्ट क्यों नहीं किया गया, इनको कंसल्टेशन क्यों नहीं किया गया, इनसे क्यों पूछा नहीं गया कि भाई आपके क्या हालात है जिनकी वजह से आप लोग टेररिज्म की तरह अगर माइल हो गए हैं, तो जरा ये मुताला किया जाएगा। जी सर, कमाल तो ये है कि ये दो लड़के बिलखुसूस ये लड़के नेचुरलाइज्ड अमेरिकन सिटीजन्स हैं, यानी अब अगर उनको चेचन कहना गलत बात है क्योंकि वो अमेरिकी लोग हैं। ये और बात है कि बीच में उन्होंने फिर रशिया का जो है वो किया, अपने मुल्क को गए, वहां रह के कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद वापस आए, लेकिन वो यकीनी तौर पर जो है वहां की खुफिया एजेंसियों के स्कैनर के अंडर थे बिल्कुल। और ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि अगर वो ऐसा कोई कांड करने वाले थे, ऐसा कोई बड़ा जो है हंगामा करने वाले थे, तो उन्होंने कतई तौर पर कहीं कोशिश नहीं की अपने को छुपाने की। एक लड़की की तस्वीरें देखो तो ऐसा लगता है कि अपने चेहरे को बड़ा फ्लॉन्ट करके फिर रहा है, दूसरा भाई जो है अपने चेहरे को काले चश्मे से छुपा हुआ है, कैप पहना हुआ है, यूं करा हुआ है। तो यूं नहीं लगता कि वो लोग जो है किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर मैक्सिमम डैमेज कॉज करना चाह रहे थे। दूसरी बात यह कि उन लोगों के डिसग्रंटल्ड होने की वजूहत रशिया से के ताल्लुकात चेचनिया से या रशिया पर के मजालिम चेचनिया के अलावा खुद अमेरिका से उनके जो है इख्तलाफात हो सकते हैं। जिस तरह थोड़े दिन पहले वो स्कूल शूटिंग वाला वाकया है, उस स्कूल शूटिंग में मासूम बच्चों को गोली मारकर जो है मार दिया गया, मारने वाले का किसी ने मजहब नहीं बताया, उसकी जो है शहरियत नहीं बताई, और इंटरनेशनल मीडिया ने ये नहीं कहा कि ये कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो इसको टेररिज्म से जोड़कर सारे इंटरनेशनल एजेंसी वो करने लगे। बिल्कुल एकदम। तो दुख की बात तो ये है कि ऐसे देखिए, इसमें इस वाकये में 3 लोगों की जान गई थी, मगर हमारे मुल्क के अखबारात ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको 3 दिन तक तो फ्रंट पेज न्यूज बनाए रखा और ऐसा दिखाते रहे जैसे कि क़यामत सी हो गई, एक पर्ल हार्बर 2 हो गया या ऐसा कुछ हो गया। ये एक तो ये कि ये हमारी जहनी खल्लाशी का सबूत देता है कि हम क्या इतने जहनी तौर पर इतने खल्लाश हो गए कि एक मामले में वो नहीं कर सकते, या फिर क्या हम इतने बायस हो गए, इतने बाइगॉटेड हो गए कि जहां पर असल जुल्म हो रहा है उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। जैसे कि म्यांमार में देखिए आप क्या हो रहा है, म्यांमार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका में रिसेंटली जब सिख गुरुद्वारे में शूटिंग हो गई, उसको 2 दिन के बाद बिल्कुल रैप अप किया गया और उनको टेररिज्म नहीं बताया गया। वो भी तो टेररिज्म ही है। आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, बहुत सही जी, तो उसको आप टेररिज्म नहीं कहते, और टेररिज्म को आप क्यों इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते? अगर आप टेररिज्म की पूरी तवारीख देखी जाएगी तो इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि इस्लाम तो हाईली कंडेम करता है, इस्लाम तो ये कहता है कि एक आदमी की मौत सारी इंसानियत की मौत। जी, मैं खुद पढ़ा हूँ, कुरान में लिखा है वल कैजुल मिनल गैज़ वल अफिन नास, के अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एंगर हो उसको भी एब्जॉर्ब करना चाहिए। जी 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 हाँ, ये है तालीमात असल में कुरान के। लेकिन ये आपने कहा एक इंटरनेशनल साजिश सी बन गई। आपने बात की 17th-18th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी बनने की, उस पर कुछ रोशनी डालिए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी बनने से मुमलिकतों पर, मुख्तलिफ मुल्कों पर कैसा इस तरह असरअंदाज होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी जिसको हम आजकल के नजरिए से अब 21st सेंचुरी में हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी और लिबरलाइजेशन और खासकर ग्लोबलाइजेशन का नारा दे रहे हैं जी। इसका अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें तो 17th-18th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम जो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी बनी जिसके ग्लोबल लिंक्स बनने लगे जी जी, जिसमें हमारे यहाँ लद्दाख एक बहुत बड़ा जो आजकल एक सबसे गरीब टाउन है वर्ल्ड का अगर हम देखा जाए, लेकिन यही लद्दाख जो है इंटरनेशनल ट्रेड को पूरा डाइवर्सिफाई करता था डिफरेंट डायरेक्शंस में। इसी तरह चेचनिया, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, आर्मीनिया, कई मतलब छोटे छोटे जो मतलब ममालिक थे, छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे कस्बे थे जो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करते थे इनफैक्ट उस वक्त। लेकिन वो पोस्ट मतलब कॉलोनियलिज्म के बाद हम देखते हैं ये सब एकदम गायब हो गए पूरे, बिकॉज ट्रेड के नए रास्ते खुले, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के नए जराया आए टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ। मार्केट इकोनॉमी ने कैपिटलिज्म को बढ़ावा देके अपना एक नया चेहरा सामने पेश किया जिसमें इनको इग्नोर करके हम देखें कि नया ट्रेड का सूरत हाल चल रहा है और नए नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, नए नए मतलब सूरत हाल, नई नई चीजें आती हैं इनके सामने। तो इनसे कई चीजों पे जो है, कई मार्केट्स पे, कई देशों पे काफी मतलब असर पड़ा और इन चीजों को कैप्चर करने के लिए जैसे पूरे अफ्रीका के पीछे चाइना लगा हुआ है, अमेरिका लगा हुआ है,
आप देख रहे हैं कि वहां वेलफेयर एक्टिविटीज बहुत कम होती जा रही है, लेकिन अफ्रीका की एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो रही है। जी हाँ। आप अरब कंट्रीज को ले लीजिए, आज के हालात इराक में अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि साहब इराक जो है सदाम हुसैन के चलते ही ठीक था। जी जी जी। आप इन देशों में अब ईरान एक बहुत बड़ा पावर जो उभरने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म उसको उभरने नहीं दे रहा। जी। आप देखिए हमारे पास हिंदुस्तान में न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम है, जी। तो ये दोनों एक डेटरेंट किस्म की कोशिश कर सकते हैं। मैं रूल आउट कर लेता हूं कि कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में जंग नहीं, मतलब ये कभी नहीं कर सकेंगे जंग। जी। अब देखिए अगर ईरान रखा है तो ईरान को हम दबा रहे हैं इसके चलते। ये लड़ाई न्यूक्लियर पावर की नहीं है, लड़ाई ट्रेड को कैप्चर करने के लिए है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे वेस्ट एशिया में पूरा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म दबाना चाह रहा है टर्की को। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म तेल के खजानों पे अपना कब्जा जमाना चाहता है इराक में। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आपके कुवैत के तेल के खजानों पे कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन मुसलमानों के हालात सुधरने को ये लोग तैयार नहीं है। जी जी, उनको फेयर शेयर देने को तैयार नहीं। आप देखिए ईरान को वीक करने के लिए पहले सीरिया पे कब्जा किया, बोला गया कि भाई सीरिया जो है, सीरिया में जो है अपोजिशनल एलिमेंट्स है जो अभी देखिए पूरे मुल्क को तहस नहस कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि साहब ये अपोजिशनल एलिमेंट्स को हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं दे रहे हैं, न्यूक्लियर आर्म्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उनको आर्म्स दे रहे हैं। अब अमेरिका, हालांकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि इनको वेस्ट से आते हैं आर्म्स, अब इनको इजराइल और बाकी चीजें जो है आर्म्स फराहम कर रहे हैं असद की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए वहां। लेकिन इसके चलते क्या हुआ है, कोई मुंह नहीं खोल रहा। इसके आप देखिए, मैं देख रहा हूं कि इंडियन पेपर्स में इंडियन जर्नलिज्म जो है वो भी इसको ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा। हमारी न्यूज में आप कितनी बार सीरिया का यहाँ मेंशन देखते हैं, लाखों लोग वहां से बेघर हो गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं पिछले 2-3 साल से। आप देखिए क्या हालत हो रही है। इन चीजों की कोई बात, क्या ये टेररिज्म नहीं है कि आप आर्म्स लोगों को दे रहे हैं वहां लोगों को मारने के लिए? जी हाँ, और ऐसे ही लोगों को दे रहे हैं इनको आप अब तक बुरा बोलते थे। बिल्कुल, उनमें लड़ने वाले बोलते हैं, चेचन भी हैं उनमें लड़ने वाले बोलते हैं। बेगुनाह लोग, जो बेगुनाह लोग मुसलमान हैं, इस्लाम के साथ जिनका ताल्लुक है, वो जब मारे जा रहे हैं आप कोई बात नहीं कर रही। लेकिन अगर उनमें से कोई जो है मुंह खोल रहा है तो उस पे कहेंगे आप साहब ये तो टेररिज्म है नहीं, और इस्लामिक टेररिज्म है। ये बहुत ही अफसोसनाक है, और इस पे दुख इस बात से भी होता है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया इटसेल्फ, और हमारी एक आवाज, वजनदार आवाज होनी चाहिए थी, और उस आवाज को हक और इंसाफ की आवाज होना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत जुल्म झेले हैं, हमने सितम झेले हैं, और बड़ी मुश्किलें, बड़ी कुर्बानियां, बलिदान देकर हमने जो है हमारी आजादी हासिल की। तो उस तरह वर्ल्ड स्टेज पर हमारा वैसा रोल होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता। लेकिन चेचनों की बात हो रही थी सर, चेचन ने पिछले 20 साल से, खुसूसन आप तो हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, करंट अफेयर्स पर आपकी इंतहाई गहरी नजर है, आपका फर्स्ट हैंड तजुर्बा भी रहा है। चेचन लोगों ने जब जब भी दहशतगर्दी का कोई काम किया, मिसाल के तौर पर कोई स्कूल पे कब्जा कर लिया, किसी हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया, किसी जगह जो है, तो इन लोगों ने कबूल किया अपने इस काम को, और उससे कभी इनकार नहीं किया कि हमने किया है, बरखिलाफ उसके, जैसे कि वो आपको याद होगा एक बड़े थिएटर पर इन्होंने कब्जा किया था, जी, और फिर उसके बाद एक स्कूल पर कब्जा किया था, एक हॉस्पिटल पर कब्जा किया था। तो जब रशियन फोर्सेस ने अपने लोगों को मारा था, और वो लोग जो बचने वाले लोग थे वो आके इनको, रशियन फोर्सेस को जो है डांट लगा रहे थे कि उन लोगों ने हमारी जानें बचाने की कोशिश की और तुम उनको मारने के चक्कर में हमको मारने से चूके नहीं तुम, ये उनका रवैया रहा। मगर वो जो एक वाकया जो एक तरह का टर्निंग पॉइंट बन गया चेचन रेजिस्टेंस के, उसमें वो 1999 की वो बिल्डिंग का ब्लास्ट था, जिसके अंदर तकरीबन 200 रेसिडेंट्स, एक रिहायशी इमारत के जो है साकिनान जो है वो उसमें जाँ बहक हो गए थे। लेकिन बाद में पता चला सर, वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी ये बात कही है कि जो है वो कराने वाले रशियंस ही थे, वो कराने वाले उस टाइम के जो है रशियन सीक्रेट सर्विस के जो हेड थे वो साहब थे, और उसका फायदा ये हुआ कि एक तरह का एक रीजन बन गया कि चेचन के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दी जाए, और उसके नतीजे में जो चेचन कैपिटल है ग्रोजनी, उसको बिल्कुल ही इन लोगों ने बिल्कुल ही सपाट कर दिया। ये बात आपने सही कही कि इसके कई इंटरनेशनल पहलू हो सकते हैं। मैं आपको इस हवाले से बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया में अभी काफी अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। जी, पिछले कुछ महीनों में ही जॉर्जिया में एक्चुअली जब इलेक्शन हो गए तो जॉर्जिया में 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, एक तो अमेरिकन बैक्ड थी और दूसरी जो है रशियन बैक्ड थी पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि आप देखेंगे चेचनिया दागिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल कहेटी से है, और कहेटी एक बहुत बड़ा फेमस टाउन है इनका, जॉर्जिया वालों का, जॉर्जिया के मुल्क का। तो जॉर्जिया में काफी एंटी रशियन फीलिंग है,
जी जब जी जॉर्जिया आजाद हुआ उसके जी, बाद से जी। जॉर्जिया में काफी एंटी रशियन फीलिंग है जिसको अमेरिकन ने एक्सप्लॉइट किया है जी काफी। जी तो अमेरिका जॉर्जिया को भी एक अड्डा बनाना चाह रही है। जी जी अब इनको दिखाने के लिए भी ये आवाज मतलब उठ सकती है कि जो चेचेन्स है, चेचेन्स बिल्कुल टेररिस्ट है, कि अमेरिका को कन्विंस करने के लिए और जी। चेचेन्स को यूज किया जा सकता है जी अमेरिका जी, के अगेंस्ट जी, जॉर्जिया में। जी 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 तो ये एक मतलब इंटरनेशनल लेवल की एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है रशिया के थ्रू जी जी कि चेचेन्स को बदनाम करने के लिए जी, जी। इनको पूरा टेररिज्म में ज्यादा से ज्यादा धकेला जाएगा जी। ताकि ये कल आके जो है जॉर्जिया में परेशान करे लोगों को, जी। या इनको टेररिज्म की एक्टिविटीज से ज्यादा वाबस्ता किया जाए अमेरिका को कन्विंस जी, करने के जी, लिए चेचेन्स के जी अगेंस्ट। जी जैसे कि दूसरे पड़ोसी मुल्क इग्नोस्टिया हुआ, बिल्कुल। जो दागिस्तान हुआ, पाकिस्तान वहां से हुआ, बहुत सारी बिल्कुल, कार्रवाइयां साउथ कर रहे हैं वो सारी लोग। हैं, जी हाँ, बिल्कुल एकदम। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पसे पुष्ट इनको दूसरी तरफ से भी मदद मिल रही है, ये ऐसा बिल्कुल। नजर आता है सर बिल्कुल। जरूरी तौर पर। वरना ये बात नहीं है कि जैसे कि लास्ट जो बॉस्टन में जो धमाके हुए उसमें भी चेचन रेजिस्टेंस का जो हेड है जोकरव, उसने ये कहा जरूर राइट। कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हमारी जंग चूंकि रशिया से बिल्कुल है, है, हाँ। अमेरिका से हम किसी तरह का वो करना नहीं चाहते, तो ये होना नहीं बिल्कुल, चाहिए। that's true। मगर चेचन्स के कॉन्टेक्स्ट में हम जो बात कर रहे हैं कि आलम दुनिया भर में इंसान सोज, जो इंसान दुश्मन जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, उसके अंदर मासूम लोग ही पिट रहे हैं और गरीब ममालिक का ही जो है बड़ा बिल्कुल, नुकसान हो रहा है, बड़ा सप्रेशन जो है हो रहा है, जिससे एक तरह का टर्मोइल और जो है बेकली बेचैनी सारे इलाके में है। देखिए आप, कहीं भी चैन नहीं है। ये हमें लग रहा है कि मतलब हम जब कह रहे थे, जो हम कह रहे थे कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम एरियाज जो आजकल जो पहले बड़े जी। कमर्शियल टाउन्स थे और बड़े इंटरनेशनल जंक्शंस थे ट्रेड के, जी। कि हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब इनको जो है, एक तो इनका नंबर पॉपुलेशन का बहुत कम है, जी लेकिन अपनी ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को अभी भी मेंटेन जी करते आ रहे हैं। जी। जो मैं कह रहा था कि जी। देखिए यहाँ से ट्रेड रूट सीधा टर्की को जाता है, जी। तो इस जंक्शन को अगर आप कंट्रोल कर सके, जी अगर रशिया चेचनिया को देखे, अगर रशिया ने सब ममालिक को आजादी दी, छोटे छोटे जी। ममालिक अलग जी, हो गए हैं, जी, जी। तो चेचनिया को आप क्यों नहीं दे रहे? जी 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 बिल्कुल। जॉर्जिया का एक हिस्सा है जिसको रशिया ने आजाद करके अपने साथ मतलब जी। तालमेल रखा है, जी। जिसको साउथ ओसेटिया कहते हैं। जी जी साउथ ओसेटिया जो है चेचनिया से बिल्कुल छोटा है। जी अगर जी। आप साउथ ओसेटिया को आजादी दे रहे हैं तो चेचनिया को क्यों आप बताइए, आजादी नहीं दे रहे? बताइए। जी जी, ये इंतहाई पर्टिनेंट बात की आपने कि ये ट्रेड रूट्स पर पड़ते हैं ये जी, टाउन्स, और जी उन हाँ। पर जो है उन पर किसी तरह की गिरफ्त रखना राइट। उनके कारोबारी मकासद के लिए बेइंतहा बिल्कुल, फायदेमंद होता बेइंतहा है। फायदेमंद। हमारी अपनी तारीख जो कि हमको ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं जा रही है सर, आप तो तारीख के उस्ताद हैं, उस तारीख को अगर हम सही ढंग से पढ़ाया जाता होता तो जब हमको समझ में आता कि ब्रिटिशर्स ने सतारा रियासत को क्यों कब्जा कर लिया, या पूना को क्यों कब्जा कर लिया, या बिल्कुल। झांसी को क्यों कब्जा कर लिया, या बिल्कुल। नागपुर को क्यों जो है डिसमेंटल कर दिया, बिल्कुल। ये सारे के सारी वो रियासतें थी, इसमें ज्यादातर मराठा राज थे, बिल्कुल। मगर वो राज थे जो ऐसे ट्रेड रूट्स पर या ऐसे ट्रेन रूट्स पर पड़ते थे बिल्कुल। जहां पर जो है एक छोटे राज के चलते हुए इनकी रेल लाइन के पड़ने में मुश्किल हो सकती थी या इनको एक खतरा सा महसूस होता था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कोई ना राइट। कोई जवाब इन्होंने पैदा किया बिल्कुल वो एकदम। करने का। हम देख रहे हैं कि मतलब जब एंग्लो सिख वारसिस जी, मामले जी। में मैं कहना चाह रहा जी, हूं जी। कि जब एंग्लो सिख वारस हुए 1840-42 के दौरान वगैरह, कुछ ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंस है जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स के दरमियान और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी। के दरमियान जी, है, जी। जिसमें यह लिखा जा रहा है कि भाई देखिए, रशियन एडवांस देखते हुए ये लोग अंग्रेज लोग लिख रहे हैं कि रशियन एडवांस जो है, जी। जो सेंट्रल एशिया से कश्मीर की तरफ आ रहा है, इसलिए इस एडवांस को जिसको हम ग्रेट गेम भी कहते हैं, जी। कि इस एंग्लो रशियन राइवलरी में रशिया को दूर रखने के लिए या इसका जो एक्सपेंशन इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें फट से कश्मीर को अपने हाथ में ले जाना चाहिए, ताकि हम अपना लद्दाख से आगे एडवांसमेंट कर सके। आप देखिए छोटे छोटे रीजन जो हैं, जी। इधर से रशिया ने चेचनिया को दबाया है, जी चाइना ने देखिए तिब्बत का नामो निशान मिटा दिया। जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए जी हाँ, हालात जी हाँ, तिब्बतियंस जी, जो हैं जी, गलियों में हर जगह फैले हुए हैं जी, पूरे वर्ल्ड जी, में, जी हाँ। लेकिन इनका नामो निशान ही जी नहीं हाँ, अपने जी मुल्क हाँ, का। इनका- अब ये बताइए इन्हें तिब्बतियंस ने कौन सा गुनाह किया कौन है? सा जुर्म? यही हालत है चेचनिया की, क्योंकि नंबर चूंकि स्मॉल है जी। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक एरिया को बिलोंग करते हैं और पीछे जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ।
बस उनका जुर्म इतना ही है बिल्कुल। कि गलत टाइम पर गलत जगह पे पैदा हो गए। हाँ बिल्कुल, गलत टाइम पे गलत जगह पे। 1877 का जो इनके खिलाफ पहला बड़ा जी। मैसिव क्रैकडाउन था, क्रैकडाउन उसके था, अंदर काफी बोलते हैं 40% चेचन उसमें आबादी, जो कि बिल्कुल- कुल मिला के 2 बिल्कुल लाख तहस नहस कर दी गई। कुल मिला के 2 लाख बिल्कुल थी, थी। उसमें से 40% चेचन आबादी को जो है तहस नहस कर दिया था इन लोगों ने। और उसके काफी बाद ये रशियंस को सिलसिला एडवांस जारी करके रहा। वहां बसाया गया। ये बाद में फिर चेचन लोग तो सारे चले गए थे साइबेरिया वगैरह कॉन्सेंट्रेशन। ये 1991 में रशियन एम्पायर के टूटने के बाद या सोवियत रशिया के टूटने के बाद राइट। फिर उन्होंने मुंह जी, खोला कि भाई जी, अपनी जी, हिस्ट्री को जी, टटोल के कि भाई वापस हमें आए, कुछ आने आजादी के दी, बाद फिर बिल्कुल अपनी एकदम राइट। जगह पर जो है वो किया। राइट। बड़े बड़े बहादुर और जंगजू किस्म जंगजू के है, लोग बिल्कुल, हैं। एकदम। हाँ, सही बात वो है। बोलते हैं कि वो इलाका, हालांकि ये उनकी जुर्म की बड़ी- दुनिया में भी बड़े आगे हैं सर। राइट। हाँ, बिल्कुल। जुर्म की दुनिया में भी बड़ा। हाँ। नहीं, असल में बेसिकली क्यों हालात आदमी को मतलब जराइम है। करने पे मजबूर जी हाँ, कर लेते जी हैं। हाँ, जी हाँ, अगर आप जी। इनको आजादी देंगे और अपनी सॉवरेंटी संभालने को मतलब दे देंगे, जी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो जुर्म करेंगे। बहुत सही है, लेकिन मजबूरी वाकई मजबूरी वाकई बात इतना बिल्कुल है, कभी अपना वो suppression हुआ प्रेजेंस है दिखाने उनका। के लिए, अपनी जी। आइडेंटिटी जी। मतलब असर्ट जी, करने के जी, लिए भी जी। इनको ये मजबूर हो जाते हैं। जी 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 बहुत बहुत अच्छी बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हो रही है आपसे रतनलाल हंगलू साहब, मगर वक्त आ गया है एक छोटे से वक्फे का, तो एक छोटा सा वक्फा लेकर फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते हैं। नाजरीन कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं रतनलाल हंगलू साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए।